तो भगवान से प्रार्थना करके योग विद्या के माध्यम से उनके पेट में पुनः भगवान का आगमन हुआ कपिल जी के रूप में। और जब कपिल देव ने जन्म लिया, जन्म लेने से ही सुनकर के काका मुझी जंगल को चले गए। बोले अब मेरा काम पूरा हो गया। यथार्थ में यही आज इंसान को करना चाहिए। जब संतान हो जाए, संतान कमाने लायक हो जाए तो घर की जाति संतान के हाथ से सौंप देनी चाहिए और माला पकड़ लेनी चाहिए। आज का आदमी ऐसा नहीं करता, माला पकड़ो जाके ढंको। लेकिन आज का आदमी करता है एक बार कोशिश तुम्हारा ये हो गई बॉम्बे में माला पकड़ो और चाबी फेंको। एक सेकंड में क्या काम किया, चाबी भी फेंकती और माला भी फेंकती। जब मोदी का पड़ोसी वाले कथा सुनाए तो बोले सारा यहाँ से आपके कहने से बड़े दूर था वो प्राप्त करे। क्या मतलब आपने कहा था चाबी फेंको और मेरे से चाय फेंका मेरे परिवार वाले के बच्चे अब तो चाय के लिए नहीं पूछते। बोले चाय पर नहीं पूछते हैं। एक संत के कहने से ऐसा हो गया, आपका अपमान हो गया। संतवाणी में तो कभी किसी के लिए जो मिलता ही नहीं, उसको कैसे बोले। गुरु महाराज से याद आया, मैंने कहा था चाय को माला पकड़ो, माला पकड़ी, बोले माला नहीं फेंकेगी। बोले यही कारण से आज हमारे माताएं बहनें जो भी पुरुष है घर में जब क्लेश होती है उस क्लेश के साथ में चाबी तो फेंकते हैं लेकिन भगवान का नाम भी नहीं लेते, उसी क्लेश में डूबे रहते और इसी कारण से वो दुखी हो जाते हैं। कभी भी ध्यान रखो, माला भले फेंक, माला फेंको भले ही चाबी फेंको, परमात्मा का भजन करना मत करो, दुनिया की बातें छोड़ दो। भगवान को आज माता देवती मोती पहना रही है। बगलबंदी पहनाई, काजल लगायो, माला पहनाई, प्रणाम पहनाए, सिंहासन बनायो और वापस उस सिंहासन पर कपिल देव महाराज को विराजमान किया और कहा महाराज मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ, वो आप उसको बताएं। देवहूति ने कहा कि कहो। भागवत धर्म जानने वाला में सबसे श्रेष्ठ आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मुक्तो निरासाय अत्यंतो अत्यत्र दुःखस्य च चेता खलबन्धाय मुक्ति च मनोमातं गुणेषु सत्संबन्धाय गन्धवा पंचमुक्तये। उन्होंने कहा मुझे आध्यात्मिक योग के विषय में बताइए। संसार में माया से छुटकारा कैसे मिले, भगवान के प्रति दृष्टि कैसे हो, गृहस्थ धर्म में रहते हुए विषय की कामनाएं जो आदमी के मन में रहती हैं उनसे मुक्ति कैसे प्राप्त करें। इस प्रकार से देवहूति ने कपिल जी महाराज को प्रसन्न की। कपिल जी महाराज ने कहा माता मेरा ये निश्चय है कि आध्यात्मिक योग ही मनुष्य का कल्याण कर सकता है। जहाँ कुछ
कर्म की निवृत्ति होती है वो केवल आध्यात्मिक योग के द्वारा ही होती है। जो जीव को बंधन और मोक्ष का कारण है वो केवल मन है। मन एवं मनुष्य काम बंध मोक्ष है। मन ही आदमी को बंधन का और मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्त मन बंधन पैदा करता है और परमात्मा से जीत करने वाला मन मोक्ष प्रदान करता है। ये मन ही मोक्ष देता है और मन ही इंसान को बंधन में डाल देता है। जिसका मन विषयों की तरफ दौड़ रहा है, धन की तरफ दौड़ रहा है, भोग विलास की तरफ दौड़ रहा है, वह मन बंधन का कारण है। और जिसका मन भजन की तरफ दौड़ रहा है, सत्संग की तरफ दौड़ रहा है, श्रीमद् भागवत कथा पुराण सुनने के लिए उत्कृष्ट हो रहा है, उछल रहा है, किसी प्रकार से हम कथा में प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों का मन मोक्ष प्रदान करता है। अपने ही मन से आपको अपना निर्णय मिल जाएगा कि हमारा मन किधर ज्यादा दौड़ रहा है। जिधर दौड़ रहा है वही गति मिलने वाली है। कपिल देव महाराज ने कहा, माता मैं सत्य कहता हूं, मेरी इच्छा से सूर्य प्रकाशित होता है, समय पर निकलता है। इंसान अपने कर्म को समय पर नहीं कर पाता, समय पर नहीं कर पाता, समय पर पूजा पाठ नहीं कर पाता। ग्राम मुहूर्त में 4 बजे पूजा पाठ का समय होता है लेकिन नहीं कर पाता। लेकिन सूर्य मेरी इच्छा से 1 मिनट करता नहीं होगा, जब तो समय पर ही निकलता। मेरी इच्छा से ही पवन सदा चलता रहता है, मेरी इच्छा से ही जल सबकी प्यास को मिटाता है। जो कुछ होता है संसार में, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश का जो निर्माण हुआ केवल मेरी इच्छा से हुआ है। मेरे बिना संसार में ऐसा कोई नहीं किसी को आदेश दे सकता। पूरे ब्रह्मांड की प्रक्रियाओं पर मेरा ही अनुशासन चलता है। जिसको मैं चाहूं जीव बना दूं, जिसको मैं चाहूं ईश बना दूं, जिसको मैं चाहूं मनुष्य बना दूं, जिसको मैं चाहूं देवता बना दूं। संसार का चक्र केवल मेरे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। कपिल देव महाराज अपनी माता देवती को समझा रहे हैं, हे माता, तुम भक्ति योग के माध्यम से संसार में 2 प्रकार का मार्ग होता है। एक होता है धूम्र मार्ग और एक होता है अर्ची मार्ग। धूम्र मार्ग से जो आदमी जाता है वो अंधकार में जाता है और अर्ची मार्ग से जो जाता है वो ज्ञान में प्रवेश कर जाता है, ज्ञान मार्ग में जाता है। और ज्ञान एक ऐसी वस्तु है, ज्ञान के द्वारा ज्ञान दग्ध करना, ज्ञान के माध्यम से समस्त प्रकार के कर्मों का नाश किया जा सकता है। एक भजन जो प्रेम गली आए नहीं, जो प्रेम गली आए नहीं, क्या जाने जो प्रेम गली आए नहीं, जो जिस किया ही नहीं, जिस किया ही नहीं, तो प्रेम मारा क्या जाने जो प्रेम
जितना भी चाहे ज्ञान कहे तो, जितना भी चाहे ज्ञान कहे भगवान तुम्हारा, क्या जाने जो आए नहीं तमन्ना ठिकाना, क्या जाने तुलसीदास जी ने कहा है, निर्मल बने जन सो हितावा, निर्मल जन बने कोई जन भावा, निर्मल बने जनो सो हितावा, निर्मल बने कोई कोई भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट चित्र न भावा, मंगली में जो मंगली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो मंगली में आए नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने प्रभु को देखा नहीं तो बताना, क्या जाने आए नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने प्रेम करी।
एक बार जोर से बोलो, जय जय श्री राम। सती और भगवान शिव का विवाह हुआ बहुत सूक्ष्म में। भगवान शिव से राजा तक द्रोह करते थे, कभी उनका सम्मान नहीं करते थे। लेकिन मां पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया। विवाह हो गया। एक बार फिर राजा दक्ष ने यज्ञ ठानी, समस्त देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। तो बैठे सती का जब विवाह हुआ, इसके बाद कभी भी दक्ष राजा ने अपने घर मां सती को नहीं बुलाया। जब देवता लोग दक्ष के यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तो मां पार्वती ने फिर से निवेदन किया कि हम भी चाहते हैं अपने पिता के यहाँ जाएं, आपकी आज्ञा हो। भगवान ने बिना आज्ञा के योग चलने के लिए तैयार हो गई। वो सामने चलना तुलसी ने रामायण लिखा है, पिता पिता भवानी जग गई भवानी, दक्ष साधु काहू ना जगवानी, ओ सागर भगई एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव हनुमान जाय हृदय न होय समो, सकल बोली बचन प्रभो, कजो तुरंत देते ही तो सकल मुख पर ये यज्ञ मंडप में पिता के द्वारा अपने पति का अपमान न हुआ और अग्नि में प्रवेश करके युवा अग्नि के माध्यम से माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। जब ये खबर भगवान शिव को मिली, भगवान शिव बड़े क्रोध में आए और एक जटा को उठकर पत्नी को पटक दिया। उस जटा के पटकते ही वीरभद्र और कृतिका का जन्म हुआ। वीरभद्र ने समस्त
किया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। सती के शरीर को लेकर के भगवान शिव जगह जगह घूमे, जहाँ नैन गिरे वह नैना देवी कहानी, यहाँ हाथ गिरे वह हाथ साहब। इसी तरह से नाना प्रकार की 108 संसार में भारत में उत्पन्न हुई। और राजा दक्ष के सिर पर दांत के द्वारा बना करते थे। वो कहते थे तू ही दांत की बात बनाई जाती है। और बकरा जो निर्णय करता है एक धागा उतारा जाता है, उसके गले पर छुरी चलती है। इसलिए ये राजा दक्ष से हमने प्रेरणा पाई कि हमको जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार का जीवन जो होता है धर्म को छीड़ करने वाला होता है, पाप को उत्पन्न करने वाला होता है। अपनों से ही अहंकार एक दिन हमको वैरी बना देता है, क्योंकि अहंकार जो होता है हर जगह प्रत्यक्ष प्रमाणित होता रहता है। भाव से, चाल से, ढाल से, व्यवहार से, कर्म से अहंकार का पता चलता है। सामने वाले को सोचता है कि इसको पता नहीं चल रहा है, लेकिन अहंकार से पता चलता रहता है। अब उत्तम पाप का नंबर आता है देवहूति के बाद में। उत्तम पाप प्रत्येक मनुष्य है। उत्तम पाप का मतलब होता है ऊपर को पैर और नीचे को सर। जब मां के गर्भ में बच्चा होता है तो प्रत्येक बच्चे के पैर ऊपर को होते हैं और सिर नीचे को होता है। उत्तम पाद की 2 पत्नी थी। एक पत्नी का नाम था सब्जी और एक पत्नी का नाम था सुनीति। यही इंसान की इच्छाएं होती हैं। एक आदमी अपनी केवल इच्छाओं के लिए जीता है। इच्छाओं के लिए जो जीता है और इच्छाओं के लिए जो कर्म करता है उसका कर्म कुछ समय के लिए उत्तम मालूम पड़ता है कि मैंने अच्छा कर लिया, लेकिन इसके बाद में वो कर्म उसके लिए दुख देने वाला बन जाता है। उस कर्म का जो फल है, तुलसी के जो पैदा हुआ था उसका नाम था उत्तम, और सुनीति के जो पैदा हुआ था उस बच्चे का नाम था ध्रुव। सुनीति का मतलब होता है सुंदर नीति, अच्छी नीति, अच्छा व्यवहार, अच्छा कर्म, अच्छी बुद्धि जिसकी होती है उससे जो उत्पन्न होता है उसका नाम होता है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ होता है अटल, कभी मिटने वाला नहीं, अमर, अजर, अखिलेश्वर, जिसका कभी नाश ना हो, जो सदा ध्रुव बना रहे, दृढ़ बना रहे, उसको ध्रुव का। एक बार ध्रुव से बच्चों के साथ खेल रहा था तो बच्चों ने कहा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? ध्रुव ने कहा माता को तो नाम मालूम है लेकिन पिता के नाम की पता नहीं। अपनी माता से पूछना तुम्हारे पिता का क्या नाम? घर पर रोता हुआ आया, सब मेरे को मजाक बनाते हैं तुम्हारे पिता का क्या नाम है? संजना पिता की, और आज तक तुम अपने पिता का पता नहीं। माता से रो रो करके पूछने लगा, माता बताना नहीं चाहती। जब ज़्यादा बच्चा ने हट पकड़ी तो माता ने बता दिया तुम्हारे पिता जो यहाँ के राजा हैं उत्तानपाद,
वो तुम्हारे पिता हैं। मैं राजा का पुत्र हूँ। बड़ा प्रसन्न होगा और दौड़ लगाता हुआ अपने पिता की गोद की तरफ दौड़ा। उनके पिता की गोद में उत्तम बैठा हुआ था पहले से। वो भी जाकर के बैठ गया। ये चीज सुरुचि ने देखी, दौड़ करके आई और डांट करके बोली, अरे दोस्त, ये गोद तेरी नहीं, ये मेरे पुत्र की गोद है। इस गोद का तो अधिकारी नहीं, मेरा बेटा अधिकारी है। क्योंकि राजा सच्ची से प्रेम ज्यादा करता था, सुनीति से प्रेम कम करता था। कारण क्या था? सुरुचि का मतलब होता है अच्छी रुचि, अपनी रुचि के अनुसार जीना, अपनी इच्छाओं में हर वक्त लगे रहना, अपनी इच्छाओं का ही अगर कोई अपमान कर दे तो उससे निरादर करना, उसको दिल में सम्मान न देना, अपनी इच्छाओं का ही व्यवहार पूरे घर में चलाना, जो अपनी इच्छा का ही व्यवहार समाज में चलाना, रिश्तेदारों में चलाना, ऐसी वो रुचि थी। लेकिन इच्छा जो होती है पतन का कारण भी होती है, और सुंदर जो नीति होती है वो पतन का कारण नहीं होती, वो इंसान को मोक्ष प्रदान करने वाली नीति होती है। उन्होंने कहा इस गोद का तो अधिकारी नहीं है, इस गोद में यदि तू बैठना चाहता है तो चला जाए यहाँ से तप करने के लिए और भगवान नारायण की सेवा करना, और जब नारायण तुमको आशीर्वाद प्रदान कर दें, प्रसन्न हो जाए, प्रकट हो जाए, तो हाथ जोड़ करके उनसे मांगना। झटका देकर के गोदी से उतार दिया और कहा उनसे मांगना कि अगली बार प्रभु मेरा जन्म हो तो माता सुरुचि की गोद से हो, तब मैं गद्दी और गोदी का मालिक बनूंगा। देखिए कैसी कैसी अहंकारी माताएं होती हैं, ये रुचि की बातें होती हैं। भगवान को अपनी गोदी से छोटा समझिए। भगवान से कोई तपस्या करके गोदी मांगेगा, ये रुचि की बात है। बुद्धि में इतनी बड़ी रुचि है कि मुझे अपनी गोदी अपनी को बहुत अच्छी लग रही होगी। जब गोद से झटका लेकर के उतारा, ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास आया, माता से रुदन करके कहने लगा, हे माँ, पिता ने तनिक भी नहीं विचारा। जब माता ने मुझे गोदी से उतारा, मैं तो खड़ा खड़ा रोता रहा, लेकिन पिताजी देख करके मेरी तरफ से मुंह फेर लिया। माँ, ऐसा कौन सा मेरे से अपराध हुआ जो पिताजी ने मेरा बहिष्कार कर दिया? 5 वर्ष की उम्र है द्रौपदी की, और माता ने मेरे को डांट करके कहा कि तू जाकर के वन को चला जा, तपस्या करना, जब तेरी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाए तो मांगना कि अगली बार मेरे को जन्म माता सुरुचि की कोख से हो। अपनी कोख को उन्होंने भगवान की दर्शन से भी बड़ा मान लिया। बोले माँ, सुनीति कहने लगी, बेटा जो तुम्हारी माँ ने कहा है वो सत्य है। माँ की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। उसने ये नहीं कहा बेटा तुम 5 वर्ष के हो तो वन को मत जाना। कितनी विलक्षण बुद्धि माता की सुनीति की हो। बोले तुम्हारी माँ ने कहा ठीक है बेटा तुम वन को चले जाओ और भगवान की तपस्या करना। भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो गद्दी गोदी जो भी मांगना चाहे मांग लेना। बोले संसार में भगवान कहाँ रहते हैं? 5 साल का बच्चा क्या जाने? भगवान से कैसे मिलूंगा? क्या नाम जपूंगा? किधर को जाऊंगा जहां जाकर भगवान मिलेंगे?
दशा देख करके माता ने अपना हृदय पर प्रकट कर दिया और मां कहने लगी, बेटा जिधर को तुम जाओगे वही दिशा भगवान की मिलने की होगी। वही मार्गदर्शन करेंगे। ये सुनकर के ध्रुव गदगद हो गए और घर से निकल पड़े। दियावान जंगल में पहुंचे। नारायण की प्रेरणा से नारद जी मिल गए। क्योंकि शास्त्र कहता है गुरु में भगवत करे न कोई, चाहे ब्रह्म शंकर सम होई। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होई। वेद रूप गुरु होए की कथा सुनावई, पंडित को धर रूप की अर्थ बतावई। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें, और गुरु ही से समहेश को चेतन करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होए थाली भरे। गंगा संग गुरुदेव जिन्हें हर ले पाप सब हर ले कही, और सूरज संग गुरुदेव जिन्हें हर ले कही। गंगा संग गुरुदेव पाप सब धो गई, और सूरज संग गुरुदेव जिन्हें हर ले कही। आपा कीजिए भेंट नाम गुरु ही को जपो, शरणदास उपदेश देते ही रहो। गुरु सेवा करते हर सेवा करते सोबत, गुरु सेवा प्रचार तो भी नहीं बराबर वेदन की ओर विचार। जिधर जाओगे परमात्मा वही मार्ग तुमसे परमात्मा से मिलने का होगा। क्योंकि सत्य आत्मा जब चलती हैं, पवित्र आत्मा जब चलती हैं, भगवान के प्रति अपनी दौड़ लगाती हैं, तो उनके अंदर छल नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है, कपट नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होती है, घृणा नहीं होती है। भगवान के नाम से, भगवान के भक्तों से बड़ा ही उनका प्रेम होता है। आज भगवान को याद करते हुए ध्रुव चले और नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, ये तो मुझे भी पता नहीं कि मैं आया कहाँ से हूँ और हूँ कौन और जा कहाँ रहा हूँ। कैसा पहला हो गया 5 वर्ष के बच्चे। ध्रुव अपने आपसे कह रहा है, मुझको ये कुछ पता नहीं, आप कौन है ये मेरे को बताओ। बोले, मैं भगवान से मिलने के लिए निकला हूँ अपनी माता का आशीर्वाद लेकर के। बोले, तुमको पता है कि आप किस जंगल में आ गए हो? बोले, किस जंगल में आ गए हो? बोले, इस जंगल में बड़े बड़े भेड़, चीते, शेर रहते हैं, किसी के शिकार बन जाओगे। बोले, भगवान जी के शरण में जाता है तो कभी किसी का शिकार नहीं बनता, उसका भेष शेर चीते भाग कुछ नहीं बिगाड़ पाते। क्योंकि माता ने कहा है, जिधर तुम जाओगे वही भगवान का रास्ता होगा। जब विश्वास है अपनी माता में। बोले, उम्र कितनी है? मुझे मेरी उम्र है 5 वर्ष। माता की कोख से जन्म लिए, उत्तम काल का मैं पुत्र हूँ। माँ सुनीति मेरी माता है। बोले, बिना गुरु मंत्र के आप कैसे रह पाओगे? क्या जपोगे? कैसे भगवान का भजन करोगे? क्या आसन, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार क्या है आपका? बोले, आप किस लिए आए हो यहाँ पर? ध्रुव ने कहा है, आप किस लिए आए हो? आपने व्यवस्था नहीं की, ये भगवान की प्रेरणा है, इसलिए आप आए। आप उनको बता
करना है। जब उन्होंने देखा शिष्य वाकई में ईश्वर को प्राप्त करने की क्षमता रखता है, इसकी प्रेरणा सच्ची है, लगन सच्ची है। आज हर किसी को गुरु मंत्र दे दिया जाता है और उनको स्वाद बना करके रखते हैं, मजाक बनाते हैं गुरु मंत्र देने वाले की भी और गुरु मंत्र की भी। ऐसे लोगों को मंत्र देना एक तरह से अवसाप माना जाए। जिसकी विशेष इच्छा हो, विशेष प्रेरणा हो, वो सब पर टिका हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को मंत्र देकर के मंत्र कामयाब होता है और उस आत्मा का कल्याण होता है मंत्र लेकर। इसलिए हर किसी को एकदम गुरु मंत्र नहीं देना चाहिए। बोले तुम शिष्य तो लगते हो इस प्रकार के कि भगवान को प्राप्त कर सकते हो। बोले गुरुदेव यदि आपका आशीर्वाद होगा तो अवश्य ऐसा हो जाए। बोले यहाँ से सीधे जाना, मथुरा में एक टीला है, उस टीला पर जाकर के बैठ करके भजन करना जमुना के किनारे। आसन को दृढ़ बनाए रखना, मन को दोनों पृथ्वी के बीच में टिकाए रखना। और जो मंत्र मैं तुमको दे रहा हूँ भागवत में लिखा है वो मंत्र बताऊंगा, 12 अक्षर का है। हमारे गुरु ने जो मंत्र दिया है 100 अक्षर का है, लेकिन सब मंत्रों का एक ही बनता है। 12 अक्षर का मंत्र कभी कभी दर्द होता है तो आदमी नहीं ले पाता है। 2 अक्षर का मंत्र तो श्वास के साथ आते जाते लेंगे। उस मंत्र को गुरु का ऐसे मंत्र कहते हैं। बोले समाधि साधे रही हो, मन को मन नहीं जगाई हो, तू निश्चय मिले राम से। मैं आशीर्वाद देता हूं तो निश्चय मिल जाएगा। लेकिन अपने मन को संयमित रखते जाइए। संयमित का मतलब है आहार विहार सही करना। आप तो पकौड़े खा करके भगवान का भजन हो जाए, नहीं होने वाला है। रसगुल्ला खा करके भजन नहीं होने वाला। जैसा आहार होगा वैसा ही मन होगा। आलस आएगा, मन विचलित हो गए तो दर्द, कमर दर्द करेगी, बहुत दर्द करेंगे। जैसा आहार होगा वैसे आहार के प्रभाव अपने शरीर पर दिखलाई देंगे। जब भजन नहीं मिलेगा बनेगा तो भगवान कहाँ से मिलेंगे। इसलिए बिल्कुल आहार विहार संभाल के रखना। खट्टा मीठे में ज़्यादा स्वाद मत देना। खट्टा भी हानिकारक है, मीठा भी ज़्यादा हानिकारक है भजन करने वाले, क्योंकि उसके स्वाद में ही, उसके नाम में ही इतना मिठास पैदा हो जाता है कि बाहर के मीठे की उसको जरूरत नहीं पड़ती। उसकी वाणी में भी इतना मिठास पैदा हो जाता है कि जिसके कान में वो वाणी पड़ती है, अंदर पढ़ते पढ़ते अंदर की आत्मा को मल को दबाती है। इतना मिठास होता है, सबक में ही वाणी अंदर पड़ने लगती है। जैसे भगवान के नाम की वाणी अंदर उतरती है तो जन्मों के पापों को धोने लगती है। जो मंत्र तुमको बता रहा हूँ भागवत में लिखा है, सम आसन आसीना सम कायो यथा सुखम हस्ताल आदाय स्वनासाग्रे कृतिक्षण। एक सुंदर आसन लेना, समतल जमीन पर बिछा लेना, बायां पैर नीचे दायां पैर ऊपर, बायां हाथ नीचे दाना हाथ ऊपर। आपने भगवान शिव की समाधि भी देखी होगी इसी तरह से, हनुमान जी की समाधि भी देखी होगी इसी तरह से, महावीर जी की समाधि देखी होगी। जितने महापुरुषों की सबकी समाधि भी यही प्रतिष्ठित दिखलाते हैं किस तरह से भजन करने का प्रावधान शास्त्रों में वेदों में दिया गया है। स्वमाता करके जहाँ बार बार उस नाम को जपना, और जहाँ तुम्हारे यहाँ आवाज होती है उस टक टक की आवाज पर अपनी दृष्टि को जमाए रखना। वो आवाज अंदर से आती है और मंत्र का जाप करना। कौन से मंत्र का? सभी लोग स्वयं से गायत्री के माध्यम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे। मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो हमारी आत्मा में सदा वास करता है उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। प्रकाश स्वरूप परमात्मा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त जीव आत्माओं में वास करता है, उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। मंत्र को लेकर के जो टीला था उनका, मैं उस पर जाकर के बैठ गए। एक महीने पत्ते चले जल पिया, दूसरे महीने में 3 दिन बाद पत्ते चले और जल लिया, तीसरे महीने में 9 दिन बाद पत्ते चले जल लेना छोड़ दिए, चौथे महीने में केवल आहार हवा से दिए, और 5वें महीने में उन्होंने अपनी व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि में प्रवेश कर दिया, यानी अपने अंदर की हवा को बाहर की हवा को उन्हें मिला दिया और बाहर की हवा को अपने अंदर में प्रवेश करके यानी रोक दिया। ऐसा प्राणायाम किया। जैसे 5वें महीने में उन्होंने हवा का रोकना शुरू किया, वैसे सभी देवी देवताओं का गला अवरुद्ध होने लगा, फटने लगा, सांस अवरुद्ध हो गई। सबने भगवान को पुकारा, प्रभु हमारी रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। बोले क्या हो गया? बोले आप ध्रुव को दर्शन दो। भगवान ने कहा क्या कहते हैं? ध्रुव को दर्शन दो। अरे ध्रुव तो ऐसी आत्मा है कि दर्शन लो, तो दर्शन देने योग्य नहीं, दर्शन लेने योग्य। ध्रुव अपनी समाज में दृढ़ता के साथ बैठे हुए थे। भगवान ने आकर के प्रत्यक्ष चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और ध्रुव से कहा, बेटा देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ। ध्रुव आंख नहीं खोलते हैं। भगवान ने फिर सोचा अभी आंख नहीं खोलेंगे, अब क्या करना चाहिए? तो धीरे धीरे उनके अंदर के रूप का परिवर्तन कर दिया। जैसे ही अंदर से परिवर्तन हुआ रूप का, वैसे ही एकदम वो विचलित हो गए, घबरा गए कि मेरा ईश्वर मेरे दिल से कहाँ निकल गए, जिनका मैं ध्यान कर रहा था। तुरंत उनकी आंख खोल गई, सामने भगवान प्रत्यक्ष दिखलाई दिए। भगवान को देखकर गदगद हो गए। जब ज्यादा प्रसन्नता किसी के हृदय में आती है तो मुख से जवाब नहीं निकलता है। गदगद हो गए, आवाज नहीं निकल रहा था। भगवान ने वत्सल भाव से उनके गले से अपना पंचजन शंख छुआ दिया। जैसे शंख का स्पर्श हुआ, वैसे उन्होंने वेद मंत्र की ध्वनि की और भगवान से कहा, कहो आपकी कृपा मुझको मिल गई, अब कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, जैसे तुमने तपस्या की उसका फल तुझे मिलेगा,
और मिलना चाहिए। अब तुम यहां से सीधे अपने घर जाओ, माता सुनीति तुम्हारी याद में रो रो करके अंधी हो गई है। नारद जी ने उन्हें सांत्वना दी है, लेकिन पुत्र का वियोग उन पर सहन नहीं हो रहा है। तुमको सीधे घर जाना चाहिए। उधर नारद जी ने भगवान से पूछा, कहो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। बोले क्या? कितने ऋषिगण हिमालय की तंद्राओं में तप करते करते अस्थियों को छोड़ करके चले गए, शरीर को छोड़ करके चले गए, लेकिन आपने उनको कभी दर्शन नहीं दिया। कितने महात्मा लोग हजारों हजारों पर तपस्या कर गए, 20 साल लोगों को भजन करते हो गए, आपने कभी उनको दर्शन नहीं दिए। और जब को 6 महीने के अंदर में आपने दर्शन दे दिए। भगवान ने कहा, नारद ये सामने पहाड़ है ना, जहाँ इन्होंने तपस्या किया द्रौपदी का, जाकर के इसको पूर्ण करके देखिएगा। जब पूरा करके देखा गया, बोले 500 जन इसको पूजा करते इसी स्थान पर हो गया और इसकी अस्थियां यहाँ पर मौजूद है। तब 5 महीने बाद इसको मैंने दर्शन दिया। आज भगवान का कोई भजन करने के लिए बैठे बैठने से पहले भगवान को प्राप्त करना चाहता है। गुरु महाराज के आश्रम पे एक आदमी गया देहरादून। महाराज मैं आपके साथ रहूंगा, भजन करूंगा। नहीं, उम्र लड़का था। बोले रहो करो। बोले अब मुझे घर से बैराग उठ के आया, मुझे कोई संपत्ति उसकी जरूरत नहीं है। माता पिता से बोल दिया। बोले ठीक है, अच्छी बात है, भागोगे तो नहीं? बोले नहीं भागेंगे। बोले आश्रम के नियमों का पालन करना पड़ेगा? बोले करेंगे। 3 बजे उठ करके भजन करना पड़ेगा? बोले करेंगे। 5 बार भजन करना पड़ेगा? बोले करेंगे। 3 बार सत्संग होगा? वो भी करेंगे। बोले ठीक है। तो जब रात का 3 बजे गुरु महाराज ने घंटी बजवाई, बोले जाकर के उस लड़के से कहो तो भजन के लिए तैयार हो जाए। जब जगाने के लिए उनके ब्रह्मचारी लोग गए, उन्होंने कहा उठो। बोले उठ बैठेंगे, अभी नींद आ रही है। गुरु महाराज स्वयं उठाने के लिए गए, लेकिन वो व्यक्ति नहीं उठा। उन्होंने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के उठा लिया और कहा, चल भाई भजन में बैठ, किस लिए आया है यहाँ पर? परिवार को छोड़ करके भजन कर। अरे महाराज उनको इस तरह से खींच रहे जैसे कसाई को बकरा खींचता है, बकरा को पकड़ा हुआ कसाई खींचता है। ये ऐसे में भजन होता है क्या? बोले हाँ, ऐसे ही भजन होता है। बोले तुझे दारू की बोतल पिलाने वाले, खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे, पीले गुड्डा सिगरेट खिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हाथ पकड़ के तुझे भजन में बैठाने वाले बहुत कम मिलेंगे, ना कि समझ मिलेंगे। दुनिया के बवाल में लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे, इधर उधर की करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भगवान से संबंध जोड़ने वाले तुझे कम मिलेंगे। अब तू ऐसी जगह आ गया है, तेरा संबंध भगवान से जोड़ना चाहता। बड़े भाग्य उस व्यक्ति का मानिए जिसको सच्चे संत गुरु के सतगुरु के द्वारा मंत्र मिल जाए और जो भजन में लग जाए। मंत्र मिलने के बाद भी भजन में लग जाना बड़ा संभव काम है। ये ध्रुव ने दृढ़ प्रतिज्ञा की थी भजन करने की, इसलिए उनका नाम ध्रुव पड़ा। दृढ़ता के साथ भजन किया। आज भरो नगर के लिए चले तो ऐरावत हाथी पर बैठा करके इंद्र के लिए लेके जा रहे हैं। तुम्हारे नगर में हम छोड़ के जाएंगे। समस्त देवता वेद ध्वनि के साथ गान करते हुए जा रहे हैं। पहले वेद ध्वनि के द्वारा गाना हुआ करते थे, आज जैसे गाने नहीं होते थे। पागल बनाने वाले, भगवान से मिलाने वाले गाने हुआ करते थे। जब ये उत्तम पाद को खबर मिली कि मेरा बेटा ध्रुव आ रहा है, संपूर्ण राज्य को छोड़ करके उत्तम पाद ने अपने बेटा से मिलने के लिए
सेना से तैयारी करी और नगर के बाहर ही अपने पुत्र से मिले। ध्रुव ने उतर करके ऐरावत आदि से अपने पिता के चरणों को स्पर्श किया। आज भारतीय संस्कृति का कितना बुरा हाल है। इतना बड़ा पद प्राप्त किया, ध्रुव ने भगवान से अटल वरदान मांग लिया, ध्रुव लोक मिल गया भगवान की कृपा से। 36,000 वर्ष राज करने के लिए आदेश भगवान ने दिया। इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद में भी ध्रुव अपने पिता के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। आज की संतान को देखिए, संतान को ज्ञान देने के लिए संस्कृति की कोई जरूरत नहीं। झुक करके प्रणाम को माथा रख करके प्रणाम जैसे तैसे रहा, हाथ से भी पैरों तक नहीं उठा तक पहुंच देते अपने आप, और चाहते हैं हमको आशीर्वाद मिल जाए, संत महापुरुषों की दृष्टि हम पर पड़ जाए। संत महापुरुषों की दृष्टि पड़ने के लिए वैसा ही व्यवहार हो, वैसा ही कर्म हो, वैसा ही धर्म हो, वैसा ही भजन हो, तब नहीं दृष्टि पड़ पाती है। क्योंकि बिना प्रभु के आदेश के संत महापुरुषों की दृष्टि की, माता पिता की दृष्टि संतान को नहीं पड़ती। और तो छोड़ो, माता पिता के अनुरूप यदि बच्चा नहीं चलता, पेट से कितना ही दुआ देते रहो, लेकिन परमात्मा की दुआ अंदर से जब ही निकलती है जब बच्चा अनुशासनता प्राप्त किया हो। लेकिन इसके लिए प्राप्त करने के लिए सत्संग चाहिए, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा चाहिए, भारतीय संस्कृति से संबंध बनना चाहिए। आज का आदमी भारतीय संस्कृति से छोड़कर के भाग रहा है। बरोबर साष्टांग प्रणाम किया, ध्रुव को उठा करके अपनी गोदी में बिठा लिया। बोलो पिताजी, ध्रुव कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन पिताजी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ध्रुव कहते हैं, पिताजी पहले मैं माता से मिलूंगा, माता के पास जाते हैं। सबसे पहले सुची से मिलते हैं, जननी से नहीं मिलते, और कहते हैं कि हे मां, तुम धन्य हो, तुम्हारे आशीर्वाद से मैंने प्रभु के दर्शन किया। माता अपने में बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हैं और कहती हैं, बेटा जो हमसे भूल हुई उसको भूल जाओ, अपनी जननी को क्षमा कर दो। और ध्रुव की कौली भरकर सोने लगती है। माता सुनीति के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैंने यदि सच्ची तपस्या की है तो मेरी मां की आंखें आ जाएं, रोशनी वापस आ जाए, और उनकी मां की रोशनी वापस आ जाती है। ध्रुव को राजगद्दी देकर के उस स्थान जंगल के चले जाते हैं। उत्तम उनका भाई होता है, सुनीति के पेट से पैदा हुआ, कोई यक्षों के द्वारा मारा जाता है। और
जब ये ध्रुव को पता लगता है, ध्रुव जाकर के सैकड़ों यक्षों का संहार कर देते। कुबेर जी आकर के ध्रुव से निवेदन करते हैं, ध्रुव यक्षों की कोई गलती नहीं है, तुम्हारे भाई ने गलती की है। महाराज जन्म प्रकट होते हैं, कहते हैं बेटा तुम हमारे वंश में उत्पन्न हुए, तुमको यक्षों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। उत्तम अपने कर्मों के दंड को प्राप्त कर गया, तुम तो भगवान के भक्त हो, तुमको ये क्रोध नहीं आना चाहिए। यथार्थ में ये क्रोध ध्रुव को आया क्यों? जिस आदमी ने जीवन में सत्संग नहीं किया है, संतों की शरण नहीं ली है, वो व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बात पर क्रोध करके लड़ना चाहता है। भक्ति तो करता है लेकिन उसका क्रोध कभी खत्म नहीं होता। सत्संग एक ऐसी चीज है जो महापाप में क्रोध को निकाल करके बाहर फेंक देता है, क्योंकि हर पाप क्रोध के माध्यम से ही होता है। इसलिए ध्रुव को सत्संग नहीं मिला था, कुछ क्षण का सत्संग मिला था। ध्रुव भी अपने राज्य को अपने पुत्र को दे देता है उत्कल के लिए और जंगल के लिए चले जाते हैं। 36 वर्ष राज्य करने के बाद, 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद जब उनका समय जाने का होता है तो नंद सुनंदन विमान लेकर के प्रकट होते हैं। द्रौपदी का तब नाटा था, विमान ऊंचा था, चढ़े तो चढ़े कैसे? वहीं पर काल जिससे कोई नहीं बचा वो प्रकट हो जाता। होता करो तुम घबराओ मत, मेरा कंधा पकड़ो और आराम से विमान पर चढ़ जाओ। अगर कंधा पकड़ के भी नहीं चढ़ पा रहे तो इतनी देर में देखते हैं नीचे मृत्यु देवी आकर के प्रकट हो जाती है और कहते हैं ध्रुव बेटा तुम मेरे सिर पर पैर रखो और विमान पर चढ़ जाओ। जिस काल में कोई नहीं छोड़ा संसार में, जिसने जन्म लिया वो हर आदमी मृत्यु का ग्रस्त बन गया, उसके लिए मृत्यु उसके चरणों के नीचे आ गई। काल सहारा देकर के विमान पर बैठाने लगा। संग नंद सुनंद भगवान के पार्षद जो हाथ पकड़ करके चढ़ा रहे हैं, ये भजन की ताकत। काल भी वहां घबराने लग जाए, तुम्हारा सहयोग देने लग जाए, मृत्यु देवी भी तुम्हारे लिए सहयोग देने लग जाए, ऐसा भजन करना चाहिए। 5 मिनट भजन में बैठते नहीं, तब तक तो दुनिया की बातें लगाने थे। कबीर साहब ने कहा है मरी हो तो मर जाइए, छूट पड़े जंजा, ऐसे मरने को मरो दिन में 100 बार। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरी हो तो पाई हो पूर्ण परमानंद। भजन करते करते अपने आप को मार दो। कभी भी भजन में बैठ करके ये मत सोचो कि हमको अष्ट सिद्धि और नौलनी मिल जाए। अगर ये आना भी पास चाहें तो उनसे कह दो हाथ जोड़ करके तुम अपनी रास्ता ना हमें भजन करने दो। ये सिद्धि और नौलनी संसार में चमत्कार तो कर सकते हैं, लेकिन उस चमत्कार से परमात्मा को नहीं मिला। संसार की समस्त प्रकार की बातों में कल्याण कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। परमात्मा को तो छोड़ो, आत्मा का दर्शन भी नहीं करो। ध्रुव के बेटे ने सोचा, जब ध्रुव ने राज्य नहीं किया और वो चले गए, जब ध्रुव जा रहे थे, ध्रुव के मन में आया कि मैं अकेला जा रहा हूँ, मेरी माँ कहाँ है, मेरा पिता कहाँ है।
नंद संबंध बोले तुम्हारे आगे जो रथ जा रहा है वो तुम्हारे पिता का आगे विमान जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपने धर्म कर्म कर लिया तो आपके पिता को उसका फल नहीं मिलेगा। मैंने कल बतलाया था 7 पीढ़ियों को फल मिलता है, 21 पीढ़ियों को। 7 पीढ़ी पितृपक्ष की, 7 पीढ़ी माता पक्ष की और 7 पीढ़ी उस पक्ष की जिससे तुम्हारा संबंध बनता है। इसको धर्म पत्नी कहते हैं, पत्नी पक्ष। 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है, मेहनत करने वाला एक व्यक्ति बन जाए। अब सोचो और हम पाप करें और एक पुण्य कर ले, उसके अनुरूप जब बन जाएंगे तब फल मिलता है। कम से कम जो समाज शास्त्र कहता है वो काम तो इंसान छोड़ दे। शास्त्र क्या कहता है, संत क्या कहते हैं? आवक पदार्थ का भोजन मत करो, अपेय पदार्थ का भोजन मत करो, निकृष्ट पुरुषों से अपनी डोरी बना करके रखो, व्यभिचारी माताओं बहनों के पास होकर के मत बदलो, क्योंकि वो अपना कोई ना कोई छवि तुम पर डालने की प्रयास करते हैं। हमारे गुरु महाराज ने तो कह दिया 5 चीजों का परित्याग: झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इन 5 से बच जाओ तब जीवन में कल्याण कुछ पा सकते। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। नाम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। कोई नाम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। कोई नाम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। कोई नाम का प्याला शोर मचाऊं गली गली।
होती गली गली कोई रात का प्यारा सुर मचाऊं कोई रात का प्यारा सुर मचाऊं गली गली तू मेरा मेरी यहाँ तो तेरा पता नहीं वो क्यों करता तू मेरा मेरी यहाँ पे तेरा काम नहीं क्यों करता तू मेरा मेरी यहाँ तो तेरा पता नहीं झूठे जग में फंसा हुआ है फिर सच्चा इंसान झूठे जग में फंसा हुआ है ये सच्चा इंसान नहीं झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं जब का मेरा तो दिल का है वो जब का मेरा तो दिल का है अंत में होगी चला चली दिल रे मेरा प्यारा कोई मचाऊं कोई राम का प्यारा कोई मचाऊं गली गली दिल रे मेरा प्यारा कोई मचाऊं गली गली कोई राम का प्यारा कोई मचाऊं गली गली महाराज ध्रुव के वंश का वर्ण ध्रुव ने अपने पुत्र उत्कल को राज दिया। उत्कल ने अपने छोटे भाई भ्रमी के पुत्र बख्तर को राजा नियुक्त किया। बख्तर की पत्नी के गर्भ से पुण्यान जब पुत्र पैदा हुए सरस्वत मनमंत्रा भाई मनु हुए। उनकी नजवाला से उल्काओं 12 पुत्र उत्पन्न हुए। गोस्कणी के अंग जैसे 6 पुत्र हुए। सुनीता से पूर्व कर्मा बैन का जन्म हुआ। बैन के अत्याचारों को रोकने के लिए ब्राह्मणों ने अत्यंत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। फिर ब्राह्मणों ने जल को हाथ में लेकर के और परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए श्राप दे दिया, जिससे बैन समाप्त हो गया। बैन के शरीर का मंथन हुआ तो बाएं अंग से अर्ची का जन्म हुआ और दाएं अंग से क्रतु का। क्रतु का राजा राज्याभिषेक हुआ।
सिंहासन पर उन्होंने छत्र वायु ने जो चमक और धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मुकुट दिया, यम ने दंड दिया, ब्रह्मा जी ने सरस्वती ने सुंदर हार दिया, कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र दिया, लक्ष्मी ने अक्षर संपत्ति दी, रुद्र ने चंद्रकार तलवार दी, अंबिका ने ढाल दिया, चंद्रमा ने अस्त सूर्य जैसा बाण दिया, पृथ्वी ने पादुका भेंट की। महाराज पशु ने कहा, स्वामी सुमक्त, आज सभी बंदी जन, अभी तो मेरा इस लोक में कोई गुण नहीं, फिर भी आप मेरी स्थिति विनती कर रहे हैं और इतने उपहार मुझे दे रहे हैं। पृथु जी ने पृथ्वी माता से निवेदन किया कि आप हमारे संसार में अन्न की पूर्ति करो। पृथ्वी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बैन के अत्याचारों से पृथ्वी कूष्म हो चुकी थी, अन्न पैदा नहीं हो रहा था, प्रजा भूखी मर रही। राजा पृथ्वी को क्रोध आया और बाण जैसे चलाया तो गाय बन करके पृथ्वी दौड़ने लगी और कहीं महाराज मुझको क्षमा कर दो और मैं अवश्य आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। जल औषधि अन्न पृथ्वी के द्वारा मिला और प्रजा पालन अच्छी तरह से होने लगा। फिर पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी, एक एक नहीं 100 यज्ञ, 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे। उस समय पृथु के सामने भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा, कहो पृथु, तू जो मांगना चाहते हो मांग लो, हर मनोरथ को मैं तुम्हारे पूर्ण करने के लिए तैयार हूं। अभी आप पृथ्वी के राजा हैं, यदि 3 लोगों का राज्य चाहते हो तो वो भी देने के तैयार हो। आप अमरता का वरदान चाहते हो तो वो भी मैं दे सकता हूं आपके लिए। बोले आप क्या चाहते हो मुझसे? बोले महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी इच्छा का वरदान मुझे दे दीजिएगा। मैं नहीं राज्य चाहता हूँ, ना अधिक संतान चाहता हूँ, ना अधिक जीना चाहता हूँ, ना पाताल का राज्य चाहता हूँ, ना स्वर्ग का राज्य चाहता हूँ। तो चाहते क्या हो? महाराज मुझे देना चाहते हो तो आप 10,000 कान दे दो। कितना कान मांगा? 10,000 कान मांगा। हम लोगों के पास कितना कान है? इन 2 कानों से हम कितना भगवानी कथा सुनते हैं। बोले 10,000 कान किस लिए मांग रहा है? बोले जहाँ कहीं भी तुम्हारा गुलाम बात हो, वो आवाज मेरे कान में आती रहे, प्रभु मेरा मन आपसे जुड़ा रहे। कर से कर्म करो बिजनाना, और प्रभु लेकिन आपकी कथाओं में मेरा मन लगा रहे। इतनी मुझ पर कृपा करते। आज तो घर का काम छोड़ने को मत है राजनीति। कथा का काम किसी समय आ रही है, किसी समय जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, क्योंकि भगवान के यहाँ कोई बंधन होता ही नहीं है। भगवान की कथाओं में कोई बंधन नहीं होता, बंधन तो जेल के अंदर होता है। बंधन तो जब डॉक्टर की दुकान दवाई लेने जाते तब होता है, फलानी चीज मत खाना। भगवान की कथा में कोई बंधन नहीं होता, लेकिन जो बंधन को निर्बंध करने वाला होता है उसी कथा में लोगों के पास आने का काम नहीं। बंधन से मुक्त कराने वाले केवल भगवान की कथा ही है, परम संतों की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है। इनसे आदमी निर्बंध हो जाता है। संगत का निर्बंध की पद में दे पड़ा है। बंधों से बंधना मिले, छूटे कौन उपाय? अगर बंधे से मिलोगे तो बंधना ही देगा, बांधेगा।
और संगत का निर्बंध की पद में दे छोड़ा। निर्बंध किसको कहा गया? ये कथा भगवान की कोई बंधन नहीं डालती, हर बंधन से मुक्त कर देती है, हर पाप को निपटा देती है और जन्मांतर पापों को खत्म कर देती है। इसीलिए राजा प्रभु ने कितना काम मांगा? 10,000। 10,000 काम प्रभु दे दो। आज का आदमी कोई अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो क्या मांगता? अगर कोई नेता होता तो कहता मुझे प्रधानमंत्री बना दो, MLA बना दो, और बढ़िया होता तो क्या कहता मेरी अच्छी दुकान चला दो, पड़ोसी की बहुत तेज चलती है, मेरी कम चलती है, इतनी कृपा कर दो मेरी भी वो अच्छी चलने लगे। एक लाला गुरु महाराज के पास गए, बोले अब तो काम बढ़िया चल रहा है। बोले महाराज कहाँ बढ़िया चल रहा है? बोले अब तो कहा इसी साल तो खूब अच्छा है। बोले महाराज अच्छा तो है, लेकिन हमेशा अच्छा चले तभी तो। बोले चलो जैसा तुम्हारा भाग होगा चलेगा ही। बोले महाराज मेरे से तो अच्छा पड़ोसी वाले का चल रहा, पड़ोसी का चल रहा है। तो बंधन तो बनता चला गया, उसे बंधन पड़ा हुआ। जब देख रहा कि मेरे नसीब में वो मुझे मिल ही रहा है, मेरे अंदर जितनी कौशल भगवान ने लिख दी है उनको दे ही रहे हैं, मैं दूसरे को किस लिए देख रहा हूँ? इसीलिए कथा निर्बंध कर देती है, हर बंधन से मुक्त कर देती है। इसीलिए उन्होंने कहा मेरे को 10,000 कान चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं हम 2 कानों से भगवान की कथा श्रवण नहीं कर सकते, 2 कानों से विचलित होते रहते हैं। और 10,000 कान से प्रभु कितना बड़ा हिम्मत वाला होगा जो 10,000 कानों से कथा सुन रहा होगा। और 10,000 कान ऐसे वैसे नहीं, इन्हीं कानों में 10,000 कानों की शक्ति मांगी। राजा प्रभु ने 10,000 कान मांग करके इतिहास में अपना नाम लिखाया। उसी वंश में आगे चल करके विशाल जहाँ कहीं हो साउंड बना, विशाल जहाँ कहीं हो साउंड बना है। प्राचीन राव ने यह भी किया, शास्त्र विधहीना, जो शास्त्र के अनुकूल नहीं था। नारद जी एक बार उनके यज्ञ में पधारे और नारद जी ने कहा आप यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ का फल मालूम क्या है? बोले क्या है? बोले इस यज्ञ का फल है आपको जिनकी आप बलि दे रहे हैं वो आपको एक दिन बलि लेंगे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि हमें किसी की बलि देने का अधिकार नहीं। 8 आदमियों को हमने पाप भी बताया, मांस खाने वाला, मांस खरीदने वाला, मांस काटने वाला, पशु को बेचने वाला, मांस कसाई के पास, उसकी दलाली करने वाला, उसको फंसने वाला, उसको खाने वाला, ये सब पाप में आत्मा है। इसी प्रकार से आप पाप जो कर रहे हैं, इस पाप का कर्म आपको भोगना पड़ेगा। बोले महाराज का प्रमाण क्या है? उन्होंने अपनी योग विद्या से आकाश मार्ग के लिए दिखाया। तो जिन घोड़ों की, बैलों की, बकरों की बलि दी थी वो सब मुंह फाड़ के पड़ रहे राजा के ऊपर। राजा ने कहा महाराज ये तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन वेद में तो ये लिखा हुआ है पशु आगे। बोले वेद परोक्षवादी है, अपरोक्षवादी नहीं है। वेद हिंसा के लिए नहीं कहता, आपने हिंसा की है। उन्होंने कहा पशु यानी पशुपति जो वृत्ति है उसको बदल दो छू करके, यानी उसके साथ मिल करके। ऐसे तो आचार्य लोग शादी में भी मंत्र बोलते हैं, तत्परा कन्या हृदय आदवे, तो थोड़ी पर कन्या को मार देगा। वो कहता है उसके हृदय को छू करके उसके हृदय की तरफ अपना भाव पैदा करो, प्रकट करो। स्पर्श के लिए बोला गया। अहिंसा परम धर्म, वेद का सर्वोत्तम भाव है किसी प्राणी की हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। एक कथा आती है,
एक किसान बहुत पैसे वाला था और किसान को माड़ खाने का बड़ा शौक था। धान में से माड़ निकलता है, जब भात बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो उस माड़ को मेवा डलवा करके, चुकवा करके अच्छी तरह से दोबारा खाता था, को मेवा मिष्ठान डलवा करके। नाम का माड़ था लेकिन वो बहुत अच्छा बनता था उसका प्रसाद। उसकी पत्नी ने कहा कि जाकर के अपने पिता से कह दो, अपने बेटे से, कि वो माड़ खाने में तो ठंडा हो जाएगा। अब बेटा गया अपने पिता के पास, उनके पास बहुत अच्छे मात्रा में लोग बैठे हुए थे। पिताजी से ऐसे में कैसे कहे कि माड़ खा लो, तो आवाज देता पिताजी, बोले कहो बेटा, बोले कानपुर से माड़ आया है, जाकर के मिल लीजिए, नहीं तो सीतापुर को चला जाएगा। कानपुर से माड़ आया है, पिताजी समझ गए ये माड़ खाने को बोल रहा है। यही वेद की श्रुतियों को समझना बड़ा करना काम है। वेद हमसे कहता कुछ है और हम समझ के करने कुछ लगते हैं। वेद में कहीं भी नहीं लिखा है किसी देवी देवता के आकर के आगे जाकर के किसी मनुष्य की, किसी पशु की बलि चढ़ाओ। अच्छा, जिसकी आप बलि चढ़ाते हो, देवता दिखाओ मैंने तेरे नाम पर बलि चढ़ाई, तेरी भक्ति की, तो इसको जिंदा कर दे। वो जिंदा नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता तो पाप हो गया या नहीं हो गया? वेद कभी ये नहीं कहता किसी आत्मा की आप हनन करो। वेद परमेश्वरी है, सदा परमात्मा की वाणी ही उसके अंदर बोलती है। एक कथा आती है पुरंजन की। एक पुरंजन नाम का राजा था, उसका एक सखा था अभिज्ञा। पुरंजन एक नगर की तलाश में घूम रहा था। उसे महल मिल गया, नवद्वारे प्रोदेही, जिसके अंदर 9 द्वार थे। उसने प्रवेश किया, फिर परम सुंदरी मिली पुरंजनी। उन्होंने पूछा आपका परिचय? बोले महाराज ये तो मुझे भी नहीं पता, मेरा परिचय क्या है। पुरंजनी कहते हैं बुद्धि के लिए। उसकी 10 सहेलियां थी, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। एक 5 फण वाला नाग मिला, और एक विसूचन मिला, जिसे मन कहते हैं, विसूचन के लिए मन कहते हैं। 5 फण वाला नाग मिला, उसको कहते हैं प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा। ये 5 फण वाला नाग है। ये हमारे शरीर से प्राण चले जाते हैं, इसके बाद में भी ये इनकी प्रक्रिया हमारे अंदर बहुत समय तक रहती है। तो 5 फण वाला नाग जो नाग मिला वो अंदर नहीं घुसने दे, और विसूचन जो मिला क्या चल रहा था, क्या हो गया, सब कले उस माइक पे आ गया है क्या? राजा नगर में प्रवेश किया। उस नगर का नाम था चंडवे। चंडवे कहते हैं महाकाली के लिए, जिससे कोई नहीं बचा। 720 सहेलियां थी, दिन और रात ये काल की सहेली है। रात भी काल के मुंह में चला जाता है, सुबह से शाम तक, और रात से और दिन भी चला जाता है। ये 720 में चंद्रवेद थी। चंद्रवेद ने कहा अपनी पुत्री से, बेटी ये नगर बड़ा विचित्र है, मेरे पर रुकता नहीं, तुम इसमें प्रवेश कर जाओ। उनकी पुत्री का नाम था जरा। जरा यानी बुढ़ापा। बुढ़ापा जब नगर में प्रवेश कर गया तो नगर को खोखला करने लगा, कमजोर बनाने लगा। मौत की 4 घंटे बजती हैं। ये शरीर के ऊपर ही सब चर्चा मैं कर रहा हूँ। विसूचन कौन है? मन है। पुरंजन कौन है? हम हैं। और अभिज्ञात नाम का सखा कौन है? परमात्मा है। एक दिन पुरंजन की मृत्यु हो जाती है और उनकी याद में उनकी स्त्री रो रो कर पागल हो जाती है। जब वो मरता है अपनी स्त्री की याद में पुरंजन, तो
उसको भी स्त्री बनना पड़ता है। तब अभिज्ञात सखा उसके पास आता है, कहता है न तुम पुरंजन हो और न तुम पुरंजनी, तुम तो मेरे सखा हो। शास्त्र में लिखा है ईश्वर सजीव अविनाशी, ईश्वर सजीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ओ ईश्वर सजीव विनाशी, सो माया बस भयो गोसाई, सो माया वसे भयो गोसाई, जो मरकट मरकट की नाई, वत कीट मरकट की नाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पंचम स्कंद महाराज श्रीव्रत की कथा। उत्तम काव्य वंश का वर्णन हुआ, अब महाराज रचित श्रीव्रत की कथा का वर्णन होता है। एक बार महाराज श्रीव्रत का अर्थ होता है जिसको जीवन में व्रत ही प्रिय हो। व्रत का मतलब क्या होता है? संकल्पित जीवन। जीवन में संकल्प कर लो कि हमें ईश्वर का भजन करना है, तो आप भगवान के प्रिय हो गए। संकल्पित जीवन को ही प्रिय व्रत कहा गया। जिसका जीवन संकल्पित नहीं है, व्रत का मतलब होता है उपासना। उपास देवता व्रत रखना, उपवास अर्थात परमात्मा के निकटतम का वास। जब प्रिय व्रत इंसान बन जाता है, अपने मन में संकल्प कर लेता है, तो उसका वास कहाँ हो जाता है? परमात्मा के निकटतम वास हो जाता है। उसको प्रिय व्रत कहा गया। एक दिन प्रिय व्रत की सूर्य नारायण से ठन गई। जब रात में वो प्रवेश किया उन्होंने घर से निकल करके, तो अंधकार दिखलाई दिया। घर में रहते थे 100 योजन तक कहीं अंधकार नहीं था, इतना प्रकाश हो रहा था। उन्होंने एक रथ तैयार किया, रथ का 40 योजन दूर तक प्रकाश जाता था, ऐसा रथ तैयार किया। और जिधर को रथ जाए अंधकार मिट जाए। इसी प्रकार से उन्होंने पृथ्वी के 7 चक्र लगाई। 7 चक्र लगाने से समुद्र 7 बन गए। और उन्होंने अपने पुत्र पैदा किए। उनके बेटा का नाम था अग्निद्र। अग्निद्र ने 9 खंड बसाए, इसलिए कहा 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे तो हो। अग्निद्र के बेटा हुए नाभि, और नाभि के बेटा हुए महाराज ऋषभदेव। ऋषभदेव ने 100 पुत्र पैदा किए। इसमें से 81 पुत्र परमात्मा के नाम में रमण कर गए। बड़े बेटे का नाम था भरत। तो भगवान ऋषभदेव जब प्रकट हुए थे, तो इंद्र ने उनके राज्य में सूखा डाल दिया। हर राज्य में वर्षा किया, उनके राज्य में सूखा डाल दिया। ऋषभदेव भगवान ने अपनी योग विद्या से भारत अपने नगर में कर लिया। जब इंद्र ने आकर के देखा तो पूरा राज फल पूरा रहा। इतने शक्तिशाली राजा। अपने बेटे को बैठा के कहा, बेटा तुमको जन्म किस लिए मिला?
बेटों ने कहा महाराज हमें क्या पता किस लिए मिला। ऋषभ ने कहा महात सेवा द्वारमा हो दिनोत्तयो द्वारम योसनाम संगम महान तस्ते संचिता प्रशांता विनयम सुहर्ष साधो महापुरुषों का संग सेवा ये मुक्ति का द्वार है। आपको जन्म मिला संसार में किस लिए कि महापुरुषों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मणों की सेवा करो। और कहा शराबी कबाबी वैश्यगामी लोगों से अलग रहो, ये नरक का द्वार है। नमासी पुत्र वृक्ष होगा ये बात सुन करके और वन को चले गए। भरताज को राज दिया और स्वयं भी वन को जाने के लिए तैयार हुए। और इस प्रकार से उन्होंने जाना चाहा कि कोई भी व्यक्ति मुझे पहचान ना पाए। रात में उठे, समस्त कपड़ों को उतारा, घर से अपने नग्न वस्त्र निकले। यहाँ से ही जैन धर्म का प्रचार शुरू हुआ। बहुत जंगल में जाकर के चले गए, रहने लगे। अब लोग इतने पर भी उनका पीछा नहीं करें तो विष्ठा में ही अपना विष्ठा करते थे, उसी में पड़े रहते थे। भागवत में लिखा है जब विष्ठा करते थे वह समस्त देवता करके अपनी कुटिया बना लेते, उनकी विष्ठा से भी खुशबू उत्पन्न होने लगी। होली वृंदावन विलादी भरताल को राज दिया। भरत ने भी अपने पुत्र सुमंत को राज दे गति सौंपकर गंडे के नदी के किनारे तपने के लिए चले गए। भरत तपस्या कर रहे थे कुटिया बनाकर गंडे की नदी के किनारे। एक सिंह की आवाज हुई और एक हिरणी सिंह की आवाज सुनकर के भागी गंडकी नदी में। उसको प्रसव हो गया, वो तो निकल गई, बच्चा उसमें जाने लगा और एक पंद्रह में जाकर के हिरणी की मृत्यु हो गई। बच्चे को जी ने निकाल लिया और उन सवास के पुत्र में उनका मोह हो गया उस हिरण के बच्चे में। राज्य को छोड़ा, 100 पुत्रों को छोड़ा, रानी को छोड़ा, सब में मोह नहीं हुआ, लेकिन आज होनी एक प्रबल होती है और उस हिरण के बच्चे में मोह हो गया। जब भरत जी का अंतिम समय आया उन्होंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो अब चला जाऊंगा, इस बच्चे का जीवन कैसे कटेगा। शास्त्र कहता है हमको मता और सोगता। जब हिरण के बच्चे की याद करके मरे तो पता है उनको जन्म किसका मिला? हिरण का ही जन्म मिला। अब आप समझ लो, यदि आप घर में किसी का भी याद में मरेंगे तो आपको वही योनि में जाना पड़ेगा। ये भागवत कह रही है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन मैंने सत्संग में सुनाया था कि किसी योनि को कैसे प्रकार जन्म मिलता है, अपनी ही कर्मों की गति के अनुसार जन्म मिलता है। आज हिरण बन गए, लेकिन हिरण बनने के बाद भी उन्हें भगवान में स्मृति बनी रही। भगवान की पशु वृत्ति आने के बाद ईश्वर भक्ति नहीं हो पाती, लेकिन उनके अंदर ईश्वर की स्मृति बनी रही। सब हरी हरी घास खा करते, वो सूखी घास खा करते, वो चांद से जल्दी मरना, मैं जीवन को त्याग। और एक दिन एक जंगल में आग लगी और हिरण उसी आग लगने से काष्ठ का घर्षण हुआ, उससे अग्नि प्रचंड हुई, जंगल जलने लगा और जल के अंदर जल करके वो भी हिरण भस्म हो गया उस जंगल के अंदर। फिर उसे जन्म मिला एक ब्राह्मण देवता के साथ, लेकिन नाम फिर भी भरत ही पड़ा, भगवान की कृपा। अब ब्राह्मण देवता उनको मंत्र सिखलाते थे। ओम ओम भगवाय स्वाहा शक्ति सवतरो वर्ण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखो ब्राह्मण
पहले गायत्री मंत्र का ही प्रवेश किया जाता है। इस मंत्र को सिखला सकते हैं और मंत्र वो नहीं बोलते थे। जब काफी समय जब बिना बोलते हुए हो गए तो उन्होंने अपने के पिता ने उनका नाम रख दिया जड़। जड़ का मतलब मूल, तू तो मूल है, जड़ भरत उनसे लोग कहने लगे। वह जड़ भरत एक दिन घूमते 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 चोरों के हाथ लग गए और चोरों को बड़ी खुशी हुई कि आज हम मां काली की भेंट दे सकते हैं। चोर पकड़ करके अपने इंसान के अपने हेड के पास लाए। बोले महाराज, जो उनका कोतवाल था, बोले ये है, हमने पकड़ा है। बोले ठीक है, माता की भेंट देने के लिए अच्छा है, खूब चल रहा है, अच्छा करता है। उसको नया अच्छा कपड़ा पहनाया, खिलाया और कहा, अब वो कह रहा है इतने बढ़िया आदमी थे, मैंने कभी नए वस्त्र नहीं पहने, इतना अच्छा कभी नहीं खाए, उसको खिला रहे। अब शाम को जब उनको कहा माता को प्रणाम करो, बोले ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, माता को प्रणाम करा रहे हैं। जब प्रणाम करने के लिए उन्होंने सब झुकाया था, ऊपर से गिनती बोल रही थी, एक तो बोल गई, दूसरी माता प्रसन्न हुई, माता प्रकट हो गई और जो भक्त का नाश करने के लिए सुला हुआ था उन सब चोरों का सत्यानाश कर दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। जोर से बोलो, आवाज नहीं आई, जय जय। भाभी ने कहने के लिए कुछ काम सौंप दो। बोले क्या काम सौंप दें? बोले इनसे घर को साफ करवाओ। घर का साफ करने का आदेश दिया। बोले तुमको घर की सफाई कर लेंगे। तो घर में जो बर्तन थे सब बाहर फेंक दिए, कपड़े सब बाहर फेंक दिए और जो भी सामान था सब बाहर फेंक दिए। भाभी ने पूछा ये क्या कर रहा है? बोले भाभी आपने तो कहा सफाई करो, जब तक ये सब बाहर नहीं फेंकूंगा सफाई कहाँ से होगी? बोले रहते तुमने कर दी सफाई। बोले फिर बोलो क्या आदेश है? बोले तुम बर्तन मांजने का काम करो। बोले बर्तन, अच्छा बर्तन मांजना सुन के जब तक बर्तन में छेद ना हो जाए घिसते गए। बोले महाराज तुमने बर्तन मांज लिया, बस करो। बोले फिर क्या करें आप? बोले तुम एक काम करो, फेंक दिए रखवाली करो, चिड़िया उड़ाओ। खेत पर रखवाली के लिए भेज दिए गए। अब चिड़िया से कहें राम जी की चिड़िया, राम जी को भेंट खाओ जी चिड़िया भर भर भेंट। अब उनको पता लगा बड़े भैया का, वो तो चिड़ियों को बुला करके आमंत्रित कर रहे हैं, ना भैया को निकालते हैं, ना नजारा का निकालते हैं, सब खिला रहे हैं। उन्होंने कहा भैया तुम एक काम करो, घर से निकल के चले जाओ। घर से निकल करके जा रहे थे, राजा राम से मुलाकात हुई। राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, हारी चिड़िया भरे भरे पेड़। राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, हारी चिड़िया भरे भरे पेड़। राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, हारी चिड़िया भरे भरे पेड़। राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, हारी चिड़िया भरे भरे पेड़। राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, हारी चिड़िया
खाली चिड़िया भर भर के, वो खाली चिड़िया भर भर के, खाली चिड़िया भर भर के। वृंदावन हरियाल की जय जय श्री राधे। तयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तु समस्या विविधधारा गन्तो स्वादधिगं विमध्य विवेचरासो निदानं प्रभाकर। राजन, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। भरत जी को जब पालकी में जोड़ लिया गया था, भरत जी कहते हैं, भरत जी का हिसाब था 3 कदम आगे देख करके चलते थे। तो कहार तो अपने हिसाब से चलते थे, जब वो 3 कदम देख के चलते थे तो वो भूल जाते थे। तो भरत जो राजा बैठा था रामगढ़, वो पालकी में लगता था ऊपर। तो उन्होंने कहा राजा ने कि मैं तुझे दंड दूंगा, तू इतना मोटा कट्टा पालकी को देख करके नहीं चला रहा है, तेरी चिकित्सा करूंगा। तू मोटे के समान मालूम पड़ता है। इतने पर अब तक भरत जी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज भरत जी बोल पड़े और भरत जी ने कहा राजन, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। पालकी चलाना, श्रम करना, जमीन पर चलना, ये सब शरीर की क्रियाएं होती हैं। शरीर मोटा होना, शादी होना, बुढ़ापा आना, पतला हो जाना, बीमार लग जाना, बीमारी बन जाना, ये सब शरीर की प्रक्रियाएं होती हैं। तुमने तीसरी बात कही, मैं जीवित ही मरता हूं, तो मरना, जीना, भूख प्यास लगना, भय, मन बुद्धि, ये सब प्राण की प्रक्रियाएं होती हैं। चौथी बात तो नगर चिकित्सा करूंगा, तो आप क्या चिकित्सा करेंगे? गेहूं को पीसकर मैदा बना दिया जाता है, और मैदा को पीसकर क्या क्या बनाएंगे? फूल से इत्र निकाल दिया जाता है। अब इत्र को निकाल करके इत्र में से क्या बनाएंगे? आप बताइए। एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के और पत्थर के टुकड़ा पर पत्थर रख दिया जाए तो पत्थर ही तो माना जाएगा। तेरा शरीर, मेरा शरीर एक पत्थर है, एक मिट्टी है, और मिट्टी से मिट्टी की रगड़ करने पर आप क्या बना सकते हैं? ये मिट्टी पृथ्वी के टुकड़े के तुल्य है तुम्हारा शरीर और मेरा शरीर। इतनी सुनकर राजा पालकी से कूदकर जमीन पर खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके कहा, मुझे तुम कोई विद्वान ब्राह्मण लगते हो, आप सही सही बताओ आप कौन हो? व्यास जी महाराज हो, पाराशर जी महाराज हो, वशिष्ठ जी महाराज हो, कपिल देव महाराज हो, या स्वयं भगवान कपिल मेरी परीक्षा लेने के लिए आप आए हुए हो? राजा की ये बात सुन करके फिर जब भक्त ने कहा था, ये भी आप गलत कह रहे हैं, जो तुम हो वो मैं हूं, और जो मैं हूं वो तुम हो। मैं तुमसे पूछूं तुम कौन हो, तो आप क्या कहेंगे? मैं शरीर हूं। मैं भी कहूंगा मैं शरीर हूं। इसका चिंतन करने पर अपना पता चल जाएगा। बिना गुरु को कृपा के अपना पता नहीं चलेगा। ये सब जानने के लिए तुम्हें गुरु की शरण जानी पड़ेगी। गुरु महाराज ने कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, और माने सींचे सौगड़ा, रित आई फल हो। ये सब जानने के लिए गुरु की शरण जानी पड़ेगी। जब भरत ने कहा गुरु की शरण के लिए, तो राजा राहुगढ़ तुरंत चरणों में गिर गए
और कहने लगे महाराज मैं कपिल देव भगवान को गुरु बनाने जा रहा था, लेकिन मैं आपको ही गुरु नियुक्त करता हूँ, मुझे अपनी शरण में लो। संपूर्ण गुरु महाराज का मंत्र लिया और संपूर्ण राज्यपाट त्याग करके भजन में लग गए। ये राहुगढ़ राजा था कौन? ये राहुगढ़ राजा वही था जो हिरण भरत ने पाला था। मरने के बाद में संत का संग मिला, संत की कथाओं का श्रवण किया, संत की सेवा में रहा, संत को प्रसन्न करता था उछल कूद कर। उसी पुण्य के प्रताप से उस हिरण के बच्चे को दोबारा राजा बनने का मौका मिला, राहुगढ़ बना, राहुगढ़ नाम का राजा बना। एक भजन सुने फिर आगे की कथा करते हैं। होली वृंदावन कहलाती राधिका रानी की जय। जय जय श्री राधे। ओ हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधे रानी और एक हमारी राधे रानी, तुझे माँ के बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधे रानी, एक हमारी राधे रानी, तुझे वाक्य बिहारी सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारी बांके बिहारी, उसे खानी ब्रजवानी दुलारी, उसे खानी ब्रजवानी दुलारी, सिर हमारी बांके बिहारी, सिर हमारी बांके बिहारी, उसे खानी ब्रजवानी दुलारी, उसे खानी ब्रजवानी दुलारी, जो कोई चमत्कार राधे राधे, 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 हे बाबा सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधे रानी, एक हमारी राधे रानी, बाके बिहारी सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार।